कभी कभी हमारे शरीर की सबसे छोटी सी चीज़ ही बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे कान में अचानक बजने वाली आवाज़ें, घंटी की तरह, सीटी की तरह या कोई सन्नाटा सा जो पूरे सिर में घूमता रहता है। लोग कहते हैं कान बज रहे हैं, पर आयुर्वेद कहता है ये शरीर का संकेत है कि वात दोष बढ़ चुका है और कर्णनाद रोग शुरू हो गया है। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे वो आयुर्वेद की घृत तेल पाक विधि से बनी ऐसी औषधि है जो इन सभी कर्ण रोगों के लिए वरदान मानी गई है। इसका नाम है बिल्व तेल। आयुर्वेद में कहा गया है, बिल्व आदि द्रव्यम वात कफघनम, यानी बिल्व से बनी औषधियां वात और कफ दोनों को शांत करती हैं। और यही कारण है कि जब बिल्व को बकरी के दूध और सरसों के तेल के साथ सिद्ध किया जाता है तो एक अद्भुत औषधि बनती है, बिल्व तेल। अब जरा सोचिए, जब बिल्व जैसा वातशामक फल, सरसों जैसा तेज स्निग्ध और सूक्ष्मगामी तेल और बकरी का दूध जो नरम, शीघ्र प्रवेशी और त्रिदोष शामक होता है, इन तीनों का मेल हो जाए तो जो औषधि बनेगी वो कानों के भीतर जमी हुई वात, सूजन और खुश्की सबका नाश कर देगी। ये तेल कानों की लगभग हर समस्या में काम आता है। कान में आवाजें आना, जिसे कर्णनाद कहा जाता है, कान का सूख जाना, अंदर खुजली होना, मैल का जमा रह जाना या कान में दर्द, सूजन या हल्की सी जलन, इन सब के लिए बिल्व तेल को आयुर्वेदिक ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग कहते हैं कि मेरे कान में कुछ फंसा हुआ लगता है, आवाज आती है पर सुनाई ठीक नहीं देता, उनके लिए भी ये एक उपयोगी तेल है। क्योंकि इसमें जो तीन तत्व हैं, बिल्व, दूध और सरसों, ये सिर्फ कान की सतह पर नहीं रहते बल्कि कर्ण मार्ग के सूक्ष्म नाड़ियों तक जाकर कार्य करते हैं। अब इसका निर्माण समझिए। बिल्व के फल या जड़ को बारीक चूर्ण कर लिया जाता है। फिर उसमें बकरी के दूध और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर घृत तेल पाक विधि से पकाया जाता है जब तक कि दूध का सारा जलांश समाप्त ना हो जाए और केवल तेल रह जाए। ये तेल जब ठंडा हो जाता है तो छानकर कांच की शीशी में भर लिया जाता है। यही होता है असली बिल्व तेल। आचार्य शांघाधर और भाव प्रकाश दोनों ने कहा है कि बिल्व वात कफ के रोगों में, विशेषकर कान, सिर और जोड़ों के विकारों में उत्तम है। कई वैद्य इसे कर्णनाद, कर्णशूल और कर्णक्लेद तीनों स्थितियों में बताते हैं। कर्णनाद यानी कान में बजने वाली आवाजें, कर्णशूल यानी कान का दर्द और कर्णक्लेद यानी कान में गीलापन, चिपचिपाहट या बहना। इन तीनों अवस्थाओं में यह तेल अत्यंत उपयोगी है। अगर आप इसे सही विधि से प्रयोग करें, दिन में 1 या 2 बार 2-2 बूंद दोनों कानों में डालें और फिर 10 से 15 मिनट तक करवट लेकर लेट जाएं, तो यह धीरे धीरे कान के भीतर तक जाकर अपने गुणों से कार्य करना शुरू करता है। तेल डालने के बाद कान में रुई का एक टुकड़ा लगाना जरूरी है ताकि तेल बहकर बाहर ना निकले और भीतर की झिल्लियों तक समय लेकर पहुंचे। जो लोग रोज मोबाइल पर ईयरफोन लगाए रखते हैं या तेज आवाज में काम करते हैं, जैसे मशीनों के बीच या ट्रैफिक में, उनके कानों में जो लगातार हूं सुसी ध्वनि गूंजती रहती है, उनके लिए बिल्व तेल किसी वरदान से कम नहीं। इस तेल का एक और फायदा, ये कान के अंदर जमे हुए मैल को गलाने और मुलायम करने में भी मदद करता है। जिन लोगों का कान साफ करने पर भी सूखापन या खिंचाव बना रहता है, उनके लिए यह स्निग्ध वातशामक तेल अद्भुत परिणाम देता है। बच्चों के लिए इसका उपयोग बहुत हल्का किया जाता है। 1 साल से ऊपर और 5 साल तक के बच्चों को सप्ताह में केवल 1 बूंद ही दी जाती है और 6 महीने से छोटे शिशुओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कई आयुर्वेदाचार्य इस तेल को कर्ण रक्षा योग भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल रोग मिटाता नहीं बल्कि कानों की रक्षा भी करता है। ये नाड़ियों में संचरण सुधारता है, मस्तिष्क से कान तक प्राणवायु का संतुलन बनाए रखता है और धीरे धीरे सुनने की शक्ति को भी मजबूत करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बिल्व में पाए जाते हैं यूजेनॉल, क्यूमरिन्स, ल्यूसिन और टैनिन्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और सूजन कम करने वाले तत्व हैं। बकरी का दूध लैक्टिक प्रोटीन से भरपूर होता है, जो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। और सरसों का तेल तो अपने आप में एक शक्तिशाली कैरियर ऑयल है, जो औषधि को गहराई तक ले जाता है। यही तीनों मिलकर कान के भीतर वात को संतुलित करते हैं, पित्त की जलन को शांत करते हैं और कफ जनित गीलापन या बहाव को सुखाते हैं। अब प्रयोग से पहले एक छोटी सावधानी, कभी भी तेल डालने से पहले कान में चोट, फोड़ा या खून ना हो। अगर कान में संक्रमण है या कान बह रहा है तो वैद्य की सलाह जरूर लें।
और यदि तेल डालने के बाद जलन या भारीपन महसूस हो तो तुरंत कान को गुनगुने पानी से साफ करें और प्रयोग रोक दें। जो लोग लंबे समय से कान की आवाज़ या दर्द से परेशान हैं, वे इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। 1 से 2 महीने में बहुत अंतर दिखाई देगा। कई प्राचीन नुस्खों में इसे घृत बिल्वत के साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जाता था, जहां घृत मस्तिष्क और नसों को पोषण देता है और बिल्वत तेल कान की मार्गिक शुद्धि करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये तेल कहाँ मिलेगा, तो आजकल आयुर्वेदिक कंपनियां इसे तैयार रूप में बनाती हैं, जैसे बैद्यनाथ या पतंजलि जैसी कंपनियों से 25 ml की शीशी लगभग 100 से 120 रुपए में आसानी से मिल जाती है। आप इसे किसी भी प्रमुख आयुर्वेदिक दवा दुकान से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका लिंक नीचे विवरण में मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखिए, औषधि तभी काम करती है जब आप उसे नियमितता से और संयम पूर्वक लेते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की जंगली औषधि बिल्वत तेल की कथा। एक साधारण सा तेल जो कानों की दुनिया को फिर से शांत कर सकता है। अगर आपने इसका प्रयोग किया है तो नीचे अपने अनुभव जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। प्रकृति ने हर रोग का समाधान हमारे चारों ओर फैला रखा है, बस हमें पहचानना और सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत औषधि की कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें। जय आयुर्वेद।